हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो है बेसिकली फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो फीटल में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो उसका एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि फीटल सर्कुलेशन कैसे होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो फीटल जब माँ के यूट्रस में होता है तब उसका जो प्लेसेंटा के द्वारा ही वो माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बेसिकली प्लेसेंटा का जो एक भाग होता है वो माँ के साथ जुड़ा रहता है और एक भाग है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ बेसिकली प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से तीन चीजें निकलती, तीन प्रकार की वेन्स व आर्टरी निकलती है। यानी एक तो वेन निकलती है और दो आर्टरी निकलती है। तो बेसिकली कितनी निकलती है? दो वेन और एक आर्टरी। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, या फिर VAV, या फिर किस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। तो आप बेसिकली इसको याद करोगे कि दो दो तो क्या निकलती है? वेन निकलती है। और एक क्या निकलती है दोस्तों? दो आर्टरी निकलती है और एक क्या निकलती है? वेन निकलती है। वैसे वेन है वो भी दो निकलती है और आर्टरी भी दो निकलती है। ये कब निकलती है? जो चार माह होता है उससे पहले जब फिटस होता है तब। और 4 माह के बाद में क्या हो जाती है? वो वेन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बेसिकली। तो एक ही वेन बचती है। तो बेसिकली जो एक वेन है उसको क्या कहेंगे? अम्बिलिकल वेन। तो जो अम्बिलिकल वेन है वो कहां पर जाएगी? लीवर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन कहां से जाएगी? लीवर से हो जाएगी। और लीवर में जो पोर्टल वेन होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट पोर्टल वेन। तो बेसिकली जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है उसके साथ ये अम्बिलिकल वेन होती है दोस्तों, ये कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होकर साथ ही जो यहाँ पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट होता है बेसिकली फीटस का, उसमें ये तो होता है दोस्तों इंफीरियर वेना कावा, और ये होता है दोस्तों सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये होता है सुपीरियर वेना कावा। तो बेसिकली इंफीरियर वेना कावा क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। नीचे से ब्लड के जो नीचे वाले पार्ट होते हैं बॉडी के, वहां से ब्लड को एकत्रित करने का काम कौन करता है? इंफीरियर वेना कावा करता है। और सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? जो बॉडी के जो ऊपरी भाग होते हैं वहां से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है बेसिकली। यहाँ इसमें अशुद्ध रक्त होता है और पोर्टल वेन होती है उसमें भी अशुद्ध रक्त होता है। जबकि जो अम्बिलिकल जो वेन होती है उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, यानी O2 युक्त रक्त होता है। बेसिकली वेन में क्या होता है दोस्तों? हमेशा ही अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन जो ये ऐसी वेन होती है जिसके अंदर हमेशा शुद्ध पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से आ रही है वहां, और जो O2 युक्त रक्त है वो कहां पे लेके जा रही है? बेसिकली लीवर के पास लेके जा रही है। और लीवर में पोर्टल वेन है जिसमें अशुद्ध रक्त है, उसकी जो लेफ्ट साइड होती है उसके साथ जुड़कर, और साथ ही है इंफीरियर वेना कवा के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस किस कंडीशन को कहते हैं? जहां पर बेसिकली अम्बिलिकल वेन, पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कवा है वो आपस में कनेक्ट होती है। तो उस जंक्शन को क्या कहते हैं? डक्टस वेनोसस कहते हैं। यानी जो वेन्स होती है वो बहुत सारी वेन्स जब आपस में कनेक्ट होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? डक्टस वेनोसिस कहते हैं। तो बेसिकली ये डक्टस वेनोसिस कहलाता है। उसके बाद में जो ब्लड है बेसिकली वो क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से होता है राइट एट्रियम में जाएगा। तो राइट एट्रियम में जब ये ब्लड जाता है तो बेसिकली दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर इसमें माना जाए कि 100% अगर ब्लड आ रहा है तो ये जो 100% ब्लड होता है वो इतना दाब के साथ आता है, और साथ में इसमें O2 होती है। तो O2 होने के कारण क्या होता है? इसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस कारण ये फोरामेन, बेसिकली यहाँ पे एक छिद्र होता है बेसिकली फीटस के अंदर, जिसको कहते हैं दोस्तों फोरामेन ओवल। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? फोरामेन ओवल। ठीक है, ये याद रखना, फोरामेन ओवल कहते हैं। तो इससे होता हुआ जो ब्लड है उसका लगभग 70% तो किसमें चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और लगभग 30% है वो क्या होता है? संकुचन के कारण क्या होता है? जैसे एट्रियम संकुचन के कारण वेंट्रिकल्स में चला जाता है 30% बेसिकली। ठीक है, इसमें 70% चला जाएगा। यहाँ से ये 70% होता हुआ कि यहाँ से जो बेसिकली क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है बेसिकली, पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा लंग्स को सप्लाई होगा। तो बेसिकली लंग्स यहाँ पे क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं फीटस के अंदर, लंग्स प्रॉपर रूप से काम नहीं करते। तो इसमें लंग्स में उतना ही ब्लड जाएगा, यानी 30% में से भी कुछ प्रतिशत ही ब्लड जाएगा जो बेसिकली लंग्स को जीवित रख सके। इतना ही ब्लड इसमें जाता है, क्योंकि लंग्स प्योरीफाई का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो बेसिकली और यहाँ से जब इसमें संकुचन होगा तो बेसिकली जो ब्लड है वो क्या कहां पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो संकुचन होगा तो आर्च ऑफ अरोटा, बेसिकली आर्च ऑफ अरोटा कहां पर है? ये आर्च ऑफ अरोटा। तो इसके 3 भाग होते हैं बेसिकली आर्च ऑफ अरोटा के। ठीक है, सबसे पहला होता है दोस्तों ब्रोंकियोसिफेलिक आर्टरी होती है, एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और एक होती है सब क्लेविकट आर्टरी, सब क्लेविकट आर्टरी होती है। तो बेसिकली जो ब्रोंकियल सिफेलिक आर्टरी होती है वो हमारे हेड और नेक को क्या करती है? ब्लड की सप्लाई करती है। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्रेन, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमारे ब्रेन को और फेस को क्या करती है? ब्लड की आपूर्ति करती है। और सब क्लेविन आर्टरी वगैरह होती है इसमें। ठीक है,
अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये डिसेंडिंग एरोटा होता है, तो जो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रंक होता है उसके द्वारा, जो ट्रंक होता है उसके द्वारा जो राइट और जो लेफ्ट लेफ्ट जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो हमारे किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, अरोटा के साथ कनेक्ट हो जाती है, आपस में एक कनेक्शन बना लेती है। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, डक्टस आर्टरीसिस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और जो अरोटिक डिसेंडिंग अरोटा है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या फिर एक कनेक्शन बना देते हैं, उसको कहते हैं डक्टस आर्टरीसिस। तो बेसिकली यहाँ से जो ब्लड है वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, वो क्या है, अशुद्ध ब्लड है। कौन सा ब्लड है दोस्तों, अशुद्ध ब्लड है, यानी CO2 युक्त ब्लड है, CO2 युक्त ब्लड है, ठीक है, CO2 युक्त ब्लड है बेसिकली। तो नीचे जाएगा तो बेसिकली नीचे इसमें दो भागों में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, यानी राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। इसमें जो ये इलियक आर्टरी होती है, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और राइट एक्सटर्नल और इंटरनल और लेफ्ट एक्सटर्नल और इंटरनल। तो बेसिकली जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वहां से दो जो है अम्बिलिकल वेन निकल, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है, आर्टरी निकलती है जो कि CO2 युक्त रक्त को वापस अम्बिलिकल कॉर्ड में ले जाती है। तो इसको कहते हैं दोस्तों बेसिकली फीटस ब्लड सर्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फीटल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो डक्टस वेनोसिस होता है उसका जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है दोस्तों 5 मिनट में हो जाती है। डक्टस वेनोसिस होता है, यानी जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद में उसके लंग्स होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो डक्टस वेनोसिस होते हैं इनका क्लोजिनेशन यानी इसका फंक्शनल क्लोजिंग की बात करें तो इसकी फंक्शनल क्लोजिंग होती है दोस्तों 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर ये बंद हो जाता है। और एनाटॉमिकल इसकी क्लोजिंग की बात करें, एनाटॉमिकल क्लोजिंग की बात करें तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग इसकी देखने को मिलती है 7 डेज में, ठीक है, 7 डेज में। तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग कब देखने को मिलती है दोस्तों, 7 डेज में देखने को मिलती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी कुछ अवशेषी भाग रह जाता है, यानी कुछ अवशेषी भाग रह जाता है, रेसिडुअल भाग रह जाता है या अवशेषी भाग रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो बेसिकली जो डक्टस वेनोसिस होते हैं उसको लिगामेंट वेनोसिस के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं, लिगामेंटम वेनोसम के नाम से जानते हैं, लिगामेंट वेनोसम के नाम से जानते हैं अवशेषी ग्रुप में। तो इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है दोस्तों डक्टस वेनोसिस की, तो वो तो होती है 5 मिनट, और इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो 7 डेज में क्लोज हो जाता है। अगर कुछ अवशेष के रूप में रह जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट वेनोसम कहते हैं, डक्टस वेनोसिस नहीं कहते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अपनी फोरामेन की, फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल की जो क्लोजिंग फंक्शनल क्लोजिंग होती है, फंक्शनल क्लोजिंग है इसकी वो 5 मिनट की है बेसिकली, ठीक है। और इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो बेसिकली इसमें 1 साल के 1 ईयर की है। और अवशेष के रूप में अगर ये रह जाता है तो उसका क्या नाम होता है दोस्तों, अवशेष के रूप में अगर फोरामेन ओवल तो उसको कहते हैं फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस कहते हैं उसको, ठीक है, अवशेष के रूप में। अब बात कर लेते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस की अगर बात करें तो इसमें जो फंक्शनल इसकी क्लोजिंग होती है वो तो 5 मिनट होती है, 5 मिनट। और इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है दोस्तों वो होती है लगभग 60 डेज, 60 डेज कह सकते हो या फिर 1 से 3 मंथ कह सकते हो, ठीक है। और अगर इसके कुछ अवशेष भाग रह जाता है तो उसका क्या नाम होता है दोस्तों, अवशेष का क्या नाम रहता है, डक्टस आर्टरियोसिस है ना, डक्टस आर्टरियोसिस को कहते हैं लिगामेंटेशन आर्टरियम, लिगामेंटेशन आर्टरियम, लिगामेंटम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है उसको अम्बिलिकल लिगामेंट्स कहते हैं। जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है इसका नाम बदल के क्या हो जाता है बाद में, अम्बिलिकल और अम्बिलिकल बोन का लिगामेंट, अम्बिलिकल वेन होती है उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, लिगामेंट वेनोसिस, लिगामेंटम टीएस, लिगामेंट्स टीएस इसका नाम बदलकर हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है दोस्तों हमारा फीटल ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन में क्या बताया गया है दोस्तों,
तो बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें 3 हमारे जंक्शन बनते हैं, यानी डक्टस वेनोसिस, और ये बनता है अपना फोरामेन ओवल और डिसेंडिंग एरोटा, और जो बेसिकली जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो जहां पर कनेक्शन होता है उनका, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहले बात करते हैं डक्टस वेनोसिस, तो डक्टस वेनोसिस होती है वो जन्म के बाद में, इसका क्या होता है दोस्तों, जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है, जब शिशु का जन्म बर्थ हो जाता है तो उसके बाद में इसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है वो 5 मिनट में हो जाती है, और जो इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो 7 डेज के अंदर हो जाती है। और इसके अंदर अवशेषी रूप में क्या, अवशेषी रूप में अगर ये बच जाता है तो उसको कहते हैं लिगामेंटेशन वेनोसम कहते हैं, ठीक है उसको। और जो फोरामेन ओवल होता है, बेसिकली फोरामेन ओवल की जो फंक्शनिंग क्लोजिंग होती है 5 मिनट होती है, और इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो 1 ईयर में हो जाती है, और अवशेषी इसमें रहता है फोसा ओविलिस को कहते हैं, इसको फोसा ओविलिस कहते हैं। उसी प्रकार से जो डक्टस आर्टियोसिस होता है उसकी जो फंक्शनल क्लोजिंग होती है वो 5 मिनट्स में हो जाती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो 60 डेज या फिर 1 से लेकर 3 मंथ्स में हो जाती है, और अवशेषी के रूप में लिगामेंटम आर्टियोसम बनता है। और जो अम्बिलाइकल आर्टरी होती है उसको दोस्तों अम्बिलाइकल लिगामेंट कहते हैं, और जो अम्बिलाइकल वेन होती है उसको बर्थ के बाद में क्या कहते हैं, लिगामेंट टियर्स वगैरह कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, फीटल ब्लड सर्कुलेशन का एक टॉपिक था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, दोबारा इसको देख सकते हैं अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।